वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो ऑफ दिस चैनल। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईफोन 11 के ग्राफिक्स की और जो रेजोल्यूशन उसका हम रिकॉर्ड करते हैं वो वक्त मतलब उस वक्त पे क्या ग्राफिक्स डाउन हो सकता है या फिर क्या सिचुएशन होती है उस बारे में। ठीक है, तो मेरा आईफोन अभी कम से कम आई थिंक 3 महीने पुराना हो चुका है, आईफोन 11। इसको मैंने परचेज़ करा था 2022 की दिवाली सेल में। और वैसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता सेल में किया था, लेकिन हाँ मतलब 30,000 के आसपास ये फ़ोन मिल गया था उस वक्त। और अभी इसके 2-3 EMI तो हो चुके हैं वैसे। और हाँ उसके हिसाब से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो ग्राफिक्स हमने सेट किया हुआ है वो HDR एक्सट्रीम है। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स हम देख रहे हैं मतलब ये मूवी वाला जो रहता है, वो जो 4-5 दिए हुए उन्होंने टाइप्स, उसमें से ये मूवी के टाइप वाला ग्राफिक्स चल रहा है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है अभी। और ब्राइटनेस को हमने कम किया हुआ है वैसे, लेकिन यहाँ पे बस इतनी दिक्कत आती है कि जो ब्राइटनेस ड्रॉप होता है आईफोन का, मतलब अभी जो स्क्रीन पे आपको ब्राइटनेस दिखता होगा ना पूरा का पूरा एकदम मतलब, लेकिन स्टिल वहाँ पे मतलब ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाने के बाद स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो बड़ा हो या फिर कम करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गेम के अंदर। क्योंकि आईफोन्स में आपको अगर पता होगा तो आईफोन ऐसा ही करते हैं, उनकी मनमानी चलती है अगर वो गर्म होने वाले होंगे तो, क्योंकि उनको उनका भला समझता है। खैर, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स को और पुश किया जाए, और इसलिए मैंने जो ब्राइटनेस था उसको 100 पे लाया ताकि वो शेडोज़ वगैरह जो है वो ठीक से मतलब ये हो सके। ठीक है, शेडोज़ अनेबल कर दिए, वो तो होनी चाहिए, वरना फिर इतने ज़्यादा ग्राफिक्स में खेलने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से दिखी, वो है कि अगर मैं बिना फ़ैन लगाए इतने ग्राफिक्स में खेलने वाला होऊंगा तो भाई फ़ोन की बैंड बजेगी। मतलब फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, बट हाँ हो जाता है फ़ोन हीट, और ब्राइटनेस डाउन हो जाती है। परफॉर्मेंस पे कोई मेरे को लैग का इशू अभी तक तो नहीं दिखा जब भी मैं ग्राफिक्स बढ़ा देता हूँ, लेकिन हाँ फ़ोन गर्म हो जाता है और ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है। और मतलब ड्रॉप हुए हुए ब्राइटनेस के साथ ना वो मज़ा नहीं आता है। जैसे कि अभी मैं ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बढ़ती नहीं, वो जितनी है अब भी स्क्रीन पे दिखेगी उतनी रहने वाली है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं एक फ़ैन के पास चले जाऊँ और फ़ैन को ऑन कर दूँ। ठीक है, तो अभी मैं 1-2 मिनट में फ़ैन ऑन करूँगा। यहाँ पे जो है मैं फ़ैन ऑन कर चुका था ये पॉइंट तक। ठीक है, अभी क्योंकि ये गेम प्ले पहले रिकॉर्ड हुआ है ना, उसके बाद इस पर वॉइस ओवर दिया हुआ है, तो फ़ैन ये वक्त पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसमें बारी आती है कि जो चीज़ है, अभी ये देखो मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता हूँ लेकिन उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गेम पे। जो भी ब्राइटनेस रहने वाला है वो ऐसे रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कम करने के बाद ब्राइटनेस कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। अभी जब हम इस इशू को काउंटर करने के लिए फ़ैन लगाते फ़ोन के पिछवाड़े के साइड में, तो कुछ देर बाद ये फ़ोन जो है वो ब्राइटनेस अपनी बढ़ा देगा अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस भाई फुल पे रखी हुई है, और ये जो स्क्रीन है इसकी फुल ब्राइटनेस ये तो नहीं, इससे ज़्यादा है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, आप बस देखते रहो कि एक्सट्रीम प्लस HDR में ग्राफिक्स कैसा दिखता है। ठीक है, दूसरी एक बात इसमें एक और ऐड हो जाती है, वो है कि अभी इतने ज़्यादा ग्राफिक्स हाई रखने के बाद भी लैग वगैरह मुझे मतलब नोटिस तो नहीं हुआ। या फिर मेरे पास पहले पोको F1 था और उसमें तो HDR एक्सट्रीम में भी लैग हो जाता था, जब मैं एन वक्त पे मतलब फ़ाइट लेने जाता था तभी लैग हो जाता था फ़ोन, पता नहीं क्यों। अभी वो एंड्रॉयड था उसका, और इसका कंपैरिजन नहीं करना है मुझे। तो यहाँ तक तो ये पॉइंट तक तो जो है फ़ोन अच्छा खासा मेरा कूल हो चुका है, कूल डाउन। ठीक है, यहाँ पे अभी ग्राफिक जो है वो इम्प्रूव होगा, मेरा मतलब तब ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगा फ़ोन का। ठीक है, तो शायद वो जो फ़र्क है वो आई थिंक जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है उसमें वो फ़र्क नहीं दिखता है शायद, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही मतलब आंखें टिका के देख रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आने तक मैंने एक बॉट को मार दिया था वैसे, और मतलब दूसरा कोई बंदा दिख नहीं रहा था, और बेवजह जोन के अंदर चले जाना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक देखो ये ब्राइटनेस जो है मैं फिर से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट तक जो है मेरा फ़ोन पूरी तरह ठंडा हो चुका था। ओके, और यहाँ पे ब्राइटनेस भी फ़ोन की बढ़ चुकी थी अगर, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें नहीं आती है, पता नहीं क्यों।
और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली देखने को चले बंदे कहाँ पे, तो मैं वही देखने जाता हूँ बंदे कहाँ पे, क्योंकि मेरे टीममेट्स ने एक बंदे को मारा था। मुझे फ्लिपकार्ट के नोटिफिकेशन आते रहते वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे एक बात नहीं समझ आती, अगर आप जोन के ऑलरेडी बहुत अंदर हैं तो मतलब लोग बंदों को ढूंढने जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वेल मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये सर्वाइवल वाला गेम है, मतलब जो लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा। खैर यहाँ पे मैं एक मेरे टीममेट को जो यहाँ पे लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ से उनको नॉक करने वाले उसमें से एक को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे टोटल 3 बंदे हैं, ठीक है। दूसरे वाला नॉक होते होते रह गए मेरे से, मतलब वो गोली कनेक्ट नहीं हुई, नहीं तो वो हो जाता। तीसरे वाले को पूरा फिनिश कर देता हूँ मैं। और अभी जो यहाँ पे जो बंदा गया होता, मुझे उसकी टेंशन रहती कि ये बंदा सामने कब आएगा, और अगर वो सामने नहीं आया या फिर उसने कुछ और चाल चली तो मैं उसको कैसे काउंटर करूँगा। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पीछे से साइड से अगर टीममेट आ गए किसी भी दूसरी टीम के तो वो तो मुझे खा ही जाएंगे। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे चल के देखूँ, ठीक है। लेकिन ये वक्त तक मुझे लगा कि वहाँ से कोई मोमेंट आ नहीं रही थी, और मैंने किल फील्ड जो है, किलर फील्ड या फिर जो भी बोलते हो आप इसको, वहाँ पे वो चीज़ देखी नहीं कि मेरे टीम मेंबर्स ने किसी को मारा या नहीं मारा, ठीक है। तो ये वक्त तक मुझे ये तो बात पता चल चुकी है कि वहाँ पे जो बंदा था वो मर चुका है 100%, क्योंकि मेरे टीममेट्स बहुत आगे आ चुके थे। ओके, हाँ देखिए अब भी मेरे टीममेट्स ने उस बंदे को टपका दिया। ओके, तो अब भी क्या है कि अगर कोई और प्लेयर होता तो अब तक वो बहुत ज़्यादा गाड़ी लेके एक्साइटमेंट में दौड़ चुका होता इधर उधर। लेकिन क्या है ना भाई, हम हैं क्या बोलते हैं नॉन प्रो प्लेयर्स, मतलब हमें गेम भी खेलना है, हमें जीतना भी है। और जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टीम्स ये गेम खेल रही होती है एक टाइम पे, और हर एक बंदा शाना होता है समझो। तो खुद को ज़्यादा शाना ना समझते हुए मैंने एक सोचा कि मैं एक काम करूँगा, मैं होल्ड करके रखूँगा जो भी है सिचुएशन, क्योंकि अभी भी जोन का और मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, ठीक है। जनरली एक ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको अगर खेलना है तो आपको जोन के एज पे खेलना चाहिए, मतलब एकदम एज पे भी नहीं, थोड़ा सा अंदर, क्योंकि जोन कब कितना दूर कट ऑफ कर देंगे तुमको भी पता नहीं रहता ये बात। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो चुका है कि मैं इतना ज़्यादा दौड़ चुका हूँ जोन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैं जोन के एज पे खेल रहा था और हर बार जोन मेरे अपोजिट साइड पे गिरता था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्विकली एक सोचा कि ब्राइटनेस को पूरा का पूरा 105 के आसपास कर देता हूँ। अब भी अगर आप देखोगे तो जो शेडोज़ है वो और भी ज़्यादा मतलब डार्क हो गए, तो ये और भी मज़ेदार लग रहा है अभी ग्राफिक्स, ठीक है। मतलब अगर आपको सच में फील हो रहा होगा, या फिर आप ऑलरेडी अगर आईपैड या फिर आईफोन प्रो मैक्स वाले वर्जन्स पे कहीं पे खेल रहे होंगे तो आपको ये चेंज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको इसकी आदत होगी ऑलरेडी। लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र्स है जो जनरली HDR प्लस एक्सट्रीम में नहीं खेल पाते, उनको ये फ़र्क महसूस हो सकता है। वैसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये जो है ग्राफिक सेटिंग्स एकदम बकवास क्यों है, मतलब इसमें क्यों नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम अभी कलरफुल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। कलरफुल में अगर आप देखोगे तो एकदम घास वगैरह है ऐसे पीले और ग्रीन कलर का मिक्सचर जैसा बन गया है, लेकिन कलरफुल ग्राफिक्स में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे में मुझे लगता है, ठीक है। शायद कलरफुल में कुछ और चीज़ें हो सकती है अच्छी दिखने वाली, जो कि लिविक में नहीं है, मिरामार में या फिर एरेंगल में हो सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बंदा एकदम दूर दिखता है मेरे टीममेट्स के उस पार, लेकिन वो उसको गोली हिट नहीं करती है क्योंकि मेरे स्कोप के अंदर से वो मतलब उसका ये क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि फिर से मूवी पे ये कर देता हूँ, क्योंकि कलरफुल में शायद नहीं दिख रहा होगा। और मैंने सोचा कि मैं इस साइड से थोड़ा फ्लैंक मारता हूँ, लेकिन इसको फ्लैंक मारना नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट सीधा सीधा अपोनेंट्स के पास जाना ऐसे बोलते, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे समझ आया कि वो उस साइड पे बहुत से बंदे हो सकते हैं, और अब जब कि मेरे ये टीममेट भाई साहब ऐसे ही घुस गए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनहोनी होने वाली उनके साथ। तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे शायद सपोर्ट के लिए थोड़ा सा नीचे और करीब जाना चाहिए, लेकिन मैं एकदम ही उनके पास जाके नहीं रुकने वाला। अगर वो साइड उनके उधर के साइड जो टीज है वो देखो, ये वो वाली, उसके उधर अगर बंदे हुए तो वो इनको मार देंगे, मुझको मार देंगे, जो कि अभी होने वाला था ये देखो। लेकिन मतलब क्या बोल सकते अभी ना, एवेंजर्स गॉट थॉर एंड माई टीममेट्स गॉट मी, तो
मैंने उस बंदे को तो मार दिया। और ये आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहा मेरे ये दोनों बंदों के लिए, क्योंकि उसके पास मशीन गन थी। ठीक है, अभी 15 बंदे बचे थे और मेरा जो टीममेट है 4 नंबर वाला वो एकदम ही जोश में, और 3 और 2 नंबर भी है थोड़े बहुत जोश में। अभी यहाँ पे मुझे गाड़ी दिखी, लेकिन ये कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे। अगर आपके गन में साइलेंसर नहीं तो ऐसी फायर देने का मूर्खपना कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके टीममेट जिंदा है तब ठीक है, और अगर टीममेट्स अच्छे हैं तब भी ठीक है। अब मैंने सोचा कि मुझे जोन में तो भागना ही पड़ने वाला, और पीछे के साइड से मैं जहाँ से आया वहाँ पे तो वैसे भी कोई नहीं था, इस गाड़ी को छोड़ के दो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इस साइड से देखते अंदर कोई है या नहीं है, क्या है, कैसा सीन है। ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हो चुका था कि इस साइड में बंदे नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबक भी मुझे एक्सपीरियंस ये आया है कि जब आपको लगता है इस साइड में बंदे नहीं है, आपकी किस्मत इतनी होती है ख़राब कि उसी साइड में बंदे निकल जाते भाई। और ऐसा एक नहीं बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा मतलब आपका ये होना चाहिए। चलो अभी मैं देखता हूँ कि आगे ये लोग बहुत ही ज़्यादा उन पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और इसी बात के लिए मैं क्या करता हूँ, इस साइड से जाता हूँ। मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, ठीक है, ये पॉइंट तक नहीं, लेकिन आगे जाने के बाद एक बंदा दिखता है मुझे। ठीक है, अभी इधर यहाँ पे आने के बाद ये मैं लेता हूँ, तो मुझे अभी समझ आया कि मुझे राइट साइड से जाना चाहिए आगे और देखना चाहिए कि कोई है या नहीं, क्योंकि हम मतलब बिना सोचे समझे जोन के मिडल में जाने की कोशिश कर रहे। और देखो यहाँ पे एक बंदा मुझे सरप्राइजिंगली दिख जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से डीपी की मार पड़ जाती है। ठीक है, और ये बंदे पे जो है, ये जो खिड़की के अंदर था घर में, उसको मैंने देखा भी नहीं था, नोटिस भी नहीं किया हुआ था। और मेरे अगर एक और सेकंड उसको मारने की कोशिश करता, डीपी में होती 47 बुलेट्स, और इस गन में बची थी हार्डली अभी याद नहीं मुझे कितनी बुलेट्स बची थी वो एक जन को टपकाने के बाद। और जो दूसरी एसएमजी रखी है तो मुझे पता भी नहीं मैंने क्यों रखी भाई, इसके और ध्यान भी नहीं है मेरा। ठीक है, तो मतलब मैं इतना ये हो गया था फाइट में एंगेज, और सिचुएशन भी थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी, क्योंकि हमारे एकदम नज़दीक ही जोन बन रहे थे सभी। ठीक है, इस बंदे को भी टपका दिया मैंने। और साइलेंसर वाली गन का ये फ़ायदा होता है, आप कहाँ से फायर कर रहे हो किसी को पता नहीं चलता, आप सिक्योर रहते हो। ज़्यादा स्पेस बदलने की ज़रूरत तो आपको वैसे हमेशा ही पड़ती है, क्योंकि क्या पता कौन कब पीछे से एनिमी आ जाए। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका साइलेंस गन है, किसी को आपका लोकेशन पता चलने की जो पॉसिबिलिटी जो होती है पॉसिबिलिटी वो कम होती है। मतलब ऐसे पकड़ो, अगर विदाउट गन आपको विदाउट साइलेंसर अगर 100% पॉसिबिलिटी आपका लोकेशन उनने ट्रैक करने की, तो कम से कम 10 आई थिंक 10 नहीं 20-30% वो कम हो जाती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता है एनिमीज़ का। ये फ़ायदा भी है वैसे, क्योंकि मतलब अभी मुझे एक बात तो कम क्या बोल सकते हो, अभी इसको एक बात तो मुझे पता चल चुकी थी कि पीछे साइड बंदे नहीं है, ये साइड से 2-3 नंबर आए तो यहाँ पे कोई नहीं है। उस साइड में 4 नंबर तैनात है, लेकिन उधर मेरे को एक बंदा दिख गया, उसको एक भी बुलेट हिट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि शायद मेरे जो भी नंबर थे उन्होंने उसको डाउन कर दिया। अभी बचे थे सिर्फ हम 4 और 2 बंदे, और मेरे किल और रिमेनिंग बंदे ऐसे सेम पैटर्न हो गया। तो मैंने सोचा इसके आगे मैं किल नहीं करूँगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, हुआ नहीं मेरे से। तो इस साइड में जो है, ये वो हिल के पास में मुझे एक बंदा दिखा था ऑलरेडी 1-2 सेकंड पहले चलते हुए, लेकिन वो कहाँ पे गया एक्चुअल में वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वो दौड़ते हुए दिखता है जोन, मतलब वो जो पहाड़ है उसके पीछे से आ रहा था शायद, और वो अभी आगे आया देखो। तो मैं उसको एक ही गोली लगती, सिर्फ एक बुलेट, और तभी फिर से मुझे पड़ती। तो जो मैं पहले स्टार्टिंग में बात कर रहा था ये ग्राफिक्स में क्यों नहीं खेलना चाहिए, वो यहीं पे कि क्या हो जाता है कि ये ग्राफिक्स में ना फ्रेम्स अपडेट नहीं होते या क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन जब आप एक्सट्रीम प्लस लो ग्राफिक्स में खेलते हो ना, तो जनरली मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को ना बहुत जल्दी बंदे स्पॉट हो जाते हैं कहाँ पे, और मैं जल्दी एक्शन ले पाता हूँ। ठीक है, उस कंपैरिजन में कि ये जो ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाती है चीज़। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफिक्स हमेशा लो रखो, फ्रेम रेट हाई रखो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, और फैन इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ सर्वाइवल करना है, ये ध्यान में रख के खेलो, क्योंकि अगर आप सिर्फ रश करने के लिए खेलोगे तो पेटी बनने में देर नहीं लगती हुई। और किसी महापुरुष ने कहा था कि आपके पास होनी चाहिए एक चीज़, पेशेंस। ठीक है, तो पेशेंस रखो, अगला वीडियो जल्दी आएगा।
और उसमें कुछ ना कुछ धमाकेदार टिप्स देने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपकी कुछ भी हेल्प हुई होगी, ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं गेमिंग ट्रिक्स के मामले में, अगर ये डिवाइस को लेने के बारे में आप सोच रहे थे और उसमें भी कुछ हेल्प हुई होंगी वो डिसीजन लेने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो गेमिंग से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।